ये हम सऊद भाई को छोड़ने जा रहे हैं और साथ है हमारा भांजा वासे भाई उर्फ भैया AKA हैं, और ये दानिश भाई UK से, और हमने ले ली हुई है पराडो। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल आउट ऑफ द बॉक्स। उम्मीद है कि आप लोग ठीक ठाक होंगे और हमारी सीरीज को भी एंजॉय कर रहे होंगे जो हमने पहले की है पेशावर तक और आगे फिर तोड़खम बॉर्डर और इस्लामाबाद, और अभी भी उसकी कुछ एपिसोड आ रही होंगी इंशाल्लाह जब तक हम ये वाली वीडियो भी अपलोड कर चुके होंगे। इन छोटे मोटे प्रोग्रामों से कितना कमा लेते हो? हम लोग जा रहे हैं मुल्तान आज, क्योंकि जो दानिश को आपने देखा होगा मेरा भांजा आया हुआ था UK से, तो उसका अब जाने का वक्त आ गया है वापसी UK, तो उसी को ही छोड़ने जा रहे हैं। अरे तू जा रही। तो दानिश के साथ जो आया हुआ था सऊद भाई, वो भी मेरा भांजा ही लगता है एक्चुअली। तो असल में हम लोग उसको करने जा रहे हैं सी ऑफ मुल्तान एयरपोर्ट पे, और ये पराडो भाई ने ली हुई थी जब से वो आए हुए थे, इसी के ऊपर ही छोड़ने जा रहे हैं। अब हम लोग उसको मुल्तान ड्रॉप करने जा रहे हैं 2:30 बजे रात के तकरीबन है, सुबह के 2:30 बजे। आज है सैटरडे, तो सुबह संडे को उसकी फ्लाइट है 2:30 AM। अरे कहना क्या चाहते हो? तो यहाँ से रहीम यार खान से तकरीबन 3 घंटे का सफर है एग्जैक्टली एयरपोर्ट का, जो मैंने अभी लोकेशन वगैरह लगाई है। तो देखते हैं कि हम लोग कितनी देर में पहुंचते हैं। अभी काफी टाइम है, अभी 6 बजे हैं, मगरिब का टाइम हुआ है, और उम्मीद है कि आराम से पहुंच जाएंगे तसल्ली के साथ। तो एनी हो, सफर भी अच्छा गुजरे। पहले मैं अपने वाली गाड़ी लेके जाने लगा था, लेकिन फिर भाई कहते हैं कि बड़ी गाड़ी पे ही जाएंगे, क्योंकि पीछे लगेज का भी हमें फिर काफी सहूलत रहेगी। तो चलते हैं आगे। सवारी जड़ी एक रही थी कि नहीं? चलो वो आ गए जोबी भाई। जी बिल्कुल चले। अस्सलामुअलैकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। किधर लगा दी इतनी देर? काफी देर की तो तूने कॉल की थी, मैंने कहा तू भी मेरे तरफ बार मेरी जब कॉल आई है ना, बाइक अंदर ही किया अभी मैंने। अच्छा मैं वही कहूँ, मैंने कहा वो तो तैयार बैठा था मेरी तरह। मैनू घंटा हो गया, पूरे 5 बजे मैं राइट तैयार सीगा भी ज्यादा एक्स्ट्रा टाइम सानू मिल जाए, क्योंकि जरूरी नहीं है कि दड़ोंदे ही जाना वा, रस्ते रुक दे। बाकी शुक्र अल्लाह ठीक है। ये तेरा 1 to 5 ये बच्चा जा रहा है वापस UK। फिर मैं फिर भी 1 to 5 ही भाई आपका पाकिस्तान में कैसा रहा ट्रिप आपका? अनफॉर्चुनेटली हम कोई लंबा बड़ा ट्रिप तो कर नहीं सके रहीम यार खान से बाहर, लेकिन कोशिश तो पूरी की कि भाई को रहीम यार खान में ही एंटरटेन कर सके, तो जितना पूरा उतर सकते थे। और इसका एक्सपीरियंस में मेरे ख्याल में 8 साल बाद आए थे आप UK से इधर पाकिस्तान? 6 साल बाद। ठीक है। कितने एज में गए थे आप UK? मैं गया था 12 साल। ठीक है। तो 5-6 साल के बाद भाई आया है पाकिस्तान, जब से ये लोग UK शिफ्ट हो गए थे, क्योंकि इसके फादर थे पहले उधर ही UK में। 18 साल की उम्र में। तो अब आपकी एज कितनी है? अब मेरी होगी 23 साल में लग गए 22 का। 23। ऐसे जिदा का तेरा कादा ना, तेन इंचा च अपनी एज भी दसनी चाहिए है। 6.2 इंच। दानिश असी ते भाई क्या करें, बस पैसेंजर साइड पे कभी बैठने का इत्तेफाक नहीं हुआ। ये आपने इज्जत बख्शी है मुझे कि पैसेंजर साइड पे आप भाई बैठो। तो ये अब हम लोग थली चौक से जा रहे हैं टुवर्ड्स ताजगढ़ रोड। और बच्चे काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं, क्योंकि इस दफा हमारा कोई इकट्ठा बन नहीं सका था ट्रिप। लाहौर भी नहीं मैं जा सका लेने के लिए भाई को। जो जा रहा है उससे पूछे कितनी एक्साइटमेंट है उसको। कोई एक्साइटमेंट नहीं है तेनू? डिप्रेशन है। कोई नहीं, बच्चे जब किसी मुकाम पे पहुंच जाएगा ना, हाँ लौट के जाने के लिए किसी अच्छे के लिए जा रहा है, ज्यादा से ज्यादा मेहनत करी और खूब सारा पैसा कमाई, फिर तुझे खुद ही मजा आएगा इधर आने का। पाकिस्तान में जा रहे हैं वापस आने के डायरेक्ट लेके है ना, मैं छोड़ने में जाना। ये लड़का भी पहले ऐसे ही मायूस जाया करता था ऐसे यहाँ से,
अब ये खुश वहाँ पे वापस जाता भी है खुश, और खुशी खुशी फिर वापस भी आता है हर साल। ये अब कुछ इस तरह से हमारी बाईपास रोड है रहीम यार खान की। हम लोग निकलने लगे हैं रहीम यार खान से अब टूवर्ड्स मुल्तान। तकरीबन 30 किलोमीटर है यहाँ से एग्जिट, जो मोटरवे का लेंगे मोटरवे के लिए चढ़ने के लिए, और उसके बाद फिर आगे हमारा सफ़र तकरीबन 2-2.25 घंटे लगते हैं अगर डायरेक्ट जाएं। अगर हम लोग ऐसे रुक रुक के जाएंगे तो 3-3.5 घंटे लग जाएंगे मुल्तान जाने के लिए M5 से। अभी हम लोग रुके हैं यहाँ पे, ये गाड़ी रोक ली है हमने। हम लोग अभी यहाँ पे रुके हैं, कुछ चीज़ें लेनी थी, पानी वगैरह और कुछ खाने के लिए भी ले लेते हैं, क्योंकि पानी शायद कम ही है गाड़ी के अंदर, तो सफ़र भी लंबा है। मोटरवे पे लेना फिर वो ज़रा मुश्किल हो जाएगा थोड़ा चीज़ें, तो इधर से सब कुछ ही मिल जाता है। ये भाई से अभी मैं वो ले लेता हूँ कि क्या क्या लेना है, पानी और कुछ शाही मेवा वगैरह। भाई 3 बोतलें ना वो दे दो, बड़ी 1.5 लीटर वाली हैं, 1.5 लीटर वाली 3 बोतलें दे दो, और ठंडी ना दो, वो दो नॉर्मल वाली दे दो। हाँ, और गिलास भी है डिस्पोजेबल, 3 गिलास दे दो डिस्पोजेबल। जब भी सफ़र पे जाए ना कोशिश करें कि नीचे से अपनी चीज़ें पूरी करके जाएं। मोटरवे पे बाज़ दफ़ा ना कुछ चीज़ें शॉर्ट वगैरह मिलती हैं, फ़िलहाल M5 के ऊपर, तो इसलिए यहाँ से ही चीज़ें लेने लगा हूँ। ये मैंने शाही मेवा वगैरह और बोतल पानी वाली ले ली है, बिस्किट वगैरह कुछ ले लिए, कुछ ये शाही मेवा वगैरह। तो अब चलते हैं आगे, भाई से पूछते हैं पैसे कितने बन गए ताकि ज़्यादा देर ना ही लगे। आज मौसम भी काफ़ी ज़्यादा ज़रा है, 28 पे है टेम्परेचर, ठंड नहीं है इतनी ज़्यादा। मैंने बस ये हुडी वाला ऊपर ऐसे ही पहन लिया है, तो हाफ स्लीव, लेकिन मुझे ये था कि कहीं रास्ते में ठंड वगैरह ना लगे रात के टाइम। भाई कितने हो गए पैसे? 500। चलें अब चलते हैं, चीज़ें ले ली हैं जो लेनी थी। चलो जी। नंबर भेज देना होगा, पता हुआ मैं ट्रैफिक खराब है, रोड तो खराब है, लेकिन रोड का पता नहीं लगना, ट्रैफिक ने जलील कर देना। ये लगा हुआ इससे, वो लगा हुआ था आ लगा हुआ है। बैलेंस भी चेक करना हो, सानू उधरों ही होना चाहिए, तू उन्होंने पूछा नहीं ना होना भी एम टैग लगा के। अभी हम लोग पियेंगे यहाँ पे चाय, ये ट्रक होटल है मोटरवे के रेस्ट एरिया के अंदर, और गाड़ी यहाँ पे पार्क कर दी है। भाई वाले भी सामान चेक कर रहे हैं, और अभी हम लोग यहाँ पे चाय पियेंगे। चाय पी के बस चाय 10-15 मिनट की चाय की ब्रेक करके तो आगे निकलना है, क्योंकि ये ना कि हम वहाँ पे पहुँचते लेट हो जाए। अभी तो उम्मीद ये है कि रश कम होना है, क्योंकि रात का टाइम हो जाना है हमें पहुँचते मुल्तान, तो SH ज़्यादा ट्रैफिक नहीं मिलने वाली, उम्मीद तो यही है। चलो आ जाओ, की कटन लग पे हैं पता नहीं की कटन लग पे। हाँ ये भी कर लिया रिकॉर्ड, तुसी ना ही नहीं बरखोइयां करो। ये है वो शख्स नाजरीन जो घर पे हो तो कहता है आई लव माई फैमिली, और जब बाहर हो तो आजकल किसी का कोई भरोसा नहीं है भैया। लोग मुंह पे कुछ, बैग पे कुछ। भाई अगर आज आप भी जा रहे होते वापस, तो आपके क्या विचार होते? विचार ये होते कि तूने अपनी फ्लाइट एक्सटेंड करवाई किसकी खातिर? हुण देखिए अपने कमा का कहोगे, बेवफाई करने की खातिर करवाई है। बेवफाई किस बात की? मेरे साथ गल सुन, बेवफाई ये भी बनती है कि तू ही अपनी एक्सटेंड करा लेंदा है ना, तू वफा दिखाता, तू ही लंबी कर लेंदा।
एरिया लोग मेरे नहीं पता मेरे मेरे विच परदेसा रुलदे रासू। तो ये बस गप्पे चल रही हैं, अभी साथ साथ हम लोग चाय भी पी रहे हैं। रवि भाई, आपके घर वालों को आपके टैलेंट का पता है कि आप गाना भी गा लेते हो? पता है, बिल्कुल पता है। गाने तो हम गाया करते थे कब? जब हम गाया करते थे। ये डाल के ही नहीं लाया बिल्कुल। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੀਨੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਾਈ, ਉਹ ਪਾਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚੀਨੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ, ਚਾय ਦੇ ਵਿੱਚ। चीनी दे पाओ ਇਹਦੇ बिल्कुल भी चीनी नहीं है, बिल्कुल भी चीनी पत्ती नहीं नहीं है। पाई कि 4 रात जागना ਅਸੀਂ ਕਰੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸਲ ਖੁਦ ਕਹਿਤਾ ਨਾ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਤੁਸੀਂ ਮਿੱਠਾ ਪੀਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸ਼ੂਗਰ ਵਾਲੇ ਸੀ ਸਾਰੇ। भाई हाँ, चीनी बिल्कुल नहीं है। ਸੋਹਣੀ ਜਿਹੀ ਚੀਨੀ ਲੱਭ ਕੇ ਲਈ। मैं वो जरा हफी हफी करके बोलता नहीं, या कराची वाले गवर्नर का बेटा, वो हफी हफी करके बोलता है ना, ਉਹਨੇ ਡੱਕੀ ਨੂੰ ਹਰ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਸੱਦਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਉਦਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਅੱਬੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅੱਬੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਮਹਾਲ ਉਹਨੇ ਅੰਦਰੋਂ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ। ਕੌਣ? ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੋਂ, ਅਕੈਡਮੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਈ ਸੀ ਉਹਨੇ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਹਾਂ, पेपर भी ले रहा है। डक्की भाई भी वेला ही है, सुन ला डक्की भाई। हाँ, नहीं, ये डक्की भाई के स्पेक्टेटर्स हैं, उसके फैन हैं। ये तो जिस्म भी वैसे ही बना रहे हैं जोबी भाई, डक्की की तरह ऐसे ठुका हुआ जिस्म। डक्की भाई का फैन था, हूँ, रहूंगा, लेकिन डक्की भाई जब वो थे ना, चीनी थोड़ी यार वो पाकिस्तान का नाम सारी दुनिया में लेके जाता है, जैसे भी है वो। चीनी महंगी होगी। तो कैसे हैं आप? वो डक्की पे वापस चाहिए हमें। कैसे हैं आप लोग? चेक कर लें भाई, चीनी है या आजकल क्रिस्टल वाला नमक भी आ रहा है। चीनी सब तो हम लोग इस टाइम थोड़ा सा सफ़र करने के बाद फिर से रुक गए हैं उच्च शरीफ रेस्ट एरिया पे, और यहाँ पे हमारा जो मकसद है वो है थोड़ा सा हम चाय वगैरह पी लें और थोड़ा सा यहाँ पे टांगे टूंगे सीधी कर लें। अब थोड़ा ही सफ़र रह गया आगे मुल्तान का, और हमने असल में टारगेट ये बनाया हुआ है कि आगे हमने एयरपोर्ट भी पहुँचना है जल्दी। तो काफ़ी भगाई है गाड़ी भाई ने, अभी बस यहाँ पे थोड़ी कार्डमम टी वगैरह लेके तो इंशाल्लाह फिर आगे चलते हैं। और भाइयों, वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, और आप लोगों से दरख्वास्त है कि वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको पूरा इसका मज़ा आ सके वीडियो का। और अभी हम लोग यहाँ पे चाय पियेंगे इंशाल्लाह। भाई बना रहा है हमारे लिए चाय, कार्डमम मिल गई जाने, ये काफ़ी कुछ है। ये PSO वाले पंप जो अभी न्यूली ही ओपन हुए हैं यहाँ पे सवीनियर। ये इधर पूरी सुविधा है एग्जैक्टिव वाशरूम्स की, और ये पेड वाशरूम्स होते हैं, पेड भी इतना ज़्यादा नहीं है, 50 रुपीज़। भाई कितने लेते हैं पेड के तौर पे इसके? 70? अच्छा, 50 से 70 हो गया, टैक्स बढ़ गए। चल कोई नहीं, खैर है, लेकिन ये है कि ये जगह बड़ी शानदार है, मज़ा आ जाता है, बंदे को ज़्यादा आती है फिर। ये साला, ये बहुत ही खतरनाक। तो यानी हो ये इधर गाड़ियाँ खड़ी हैं, कुछ इन्होंने ढाबा टाइप कुछ यहाँ पे सिप एंड स्माइल कैफेटेरिया, वो सैंडविचेस। साउथ भाई, हेलो साउथ, वो उधर हैं सैंडविच वगैरह हैं उधर, वो कैफेटेरिया में हैं। हैं? हाँ पहुँच गए हैं। फिर ये है कि भूख खराब होगी। चलिए खाना खाना जाएंगे। जो भी भाई आपसे कोई लेटर वगैरह या कोई इस तरह की चीज़ ना बरामद हो, मैं बता दूं इतनी कटिंग नहीं कर सकते। हम लोग पहुंच चुके हैं मुल्तान इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और यहाँ से भाई की फ़्लाइट है दोहा के लिए, दोहा से फिर कनेक्टेड है आगे UK के लिए। तो अभी गाड़ी यहाँ पे लगा दी, लेकिन मेरे ख्याल में
वो वहाँ पे पास ले जाए कोई नहीं। हाँ रेड के ला जाने बस कोई नहीं। हाँ वो एग्जिट पे पैनी है तू काले जी चौक लिया हड्डे कट्टे मस्टंडे ऐसे रखे थे। मेरा सामान भी बेचने लगा है दोहा। इधर देखो ये टॉपी भाई ने ना ये उठा लिया सऊद ने मेरा बैग भी ला जाना। पोला हमेशा इतना ही रहा। मुझे क्या पता थोड़ी लिखा हुआ है। ये भी रख दे वैसे। और मजा आता है जब तक तू ऐसे नहीं करता। अभी मेरा सामान जाने लगा था सऊद भाई के साथ उधर दोहा। तो ये हाँ इसके ऊपर कैरी करते हैं। ये आपके लिए स्पेशल मैं लेके आया हूँ ट्रॉली। हाँ जी वैसे तो ये कि इसको कैरी करना भी आसान था। इसमें 3 बैग है। हाँ यही है मेरे ख्याल में, बाकी के तो दानिश वालों के साथ ही हैं। भाई वो कार्ड अंदर रख दिया ना पार्किंग वाला। चलो फिर साउथ बिल्कुल नहीं घबराना तूने। पहले ये रख यार बैग। क्या लिटा के रख ले फिर। अच्छा एक चीज़ जो दोस्तों मैं आप लोगों के साथ शेयर करना भूल गया कि ये सारी व्लॉगिंग जो आज वाला व्लॉग बन रहा है ये सारा आईफोन 15 प्रो मैक्स पे बन रहा है। अरे ये सब उन लोगों का दिखावा हमें फंसाने के लिए। जो पिछले दिनों हमने जिसकी अनबॉक्सिंग की थी और आज ये पहला व्लॉग है ऑफिशियली जो इसके साथ बनाया जा रहा है। तो आप लोग भी बताइएगा कि कैसी रही वीडियो क्वालिटी। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। और जिन्होंने अभी तक हमारी जो लास्ट सीरीज़ है तोरखम बॉर्डर तक की वो नहीं देखी तो वो भी लाजमी ज़रूर देख लें। और वीडियोस पसंद आ रही हो तो नीचे कमेंट करके अपने सजेशंस अपना कोई भी आपका जो हो वो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिस करेंगे तुझे बहुत ज़्यादा मिस करेंगे, बहुत ज़्यादा मिस करेंगे। ਇਹਦੇ ਵਾਰੀ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ ਤੇਰੇ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਣਾ। हाँ ये भाई का टाइम हो गया जाने का यार। बहुत अच्छा मिल ले। काफी रश है अभी इस टाइम एयरपोर्ट पे, काफी ज्यादा रश है। अभी से ही हमने मिल लिया है साउथ भाई से। अब यहाँ से ये क्योंकि आगे चला जाएगा अंदर बोर्डिंग के लिए, इसलिए फिर हम लोग वापस चल जाएंगे। वो फिर जी भाई को छोड़ने का एयरपोर्ट पे मिशन हुआ कंप्लीट। अब हम लोग ढूंढेंगे यहाँ पे कोई होटल वगैरह रात स्टे के लिए। और एक दोस्त है उसको भी मिलना है, उसको भी मिलेंगे इंशाल्लाह। हो सकता है उसकी तरफ स्टे हो, अगर उसकी तरफ स्टे ना हुआ तो फिर हम होटल में स्टे करेंगे। तो अभी चलते हैं उधर। मैं क्योंकि पहले इधर पढ़ता भी रहा हूँ मुल्तान में तो राइज कॉलेज में, तो अब उसी साइड पे ही हम लोगों ने जाना है। और रात काफ़ी टाइम हो गया है, 12 बज गए हैं तकरीबन। तो इंशाल्लाह उनको मिलके भाई को तो फिर उसके बाद रेस्ट करेंगे और अगले दिन सुबह जो कि संडे फिर वापसी हो जाएगी इंशाल्लाह। तो आज का व्लॉग अभी यहीं पे ही ख़त्म करते हैं। आप लोगों से लेते हैं इजाज़त। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, हमें दुआओं में याद रखिएगा। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।